हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धीरज मेहता स्टडी क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए हम समास लेकर आए हैं जो कि हंसते खेलते हम आप लोगों को ट्रिक से याद करवा देंगे। तो जो कर दे मुंह बंद ओकरे कहेंगे दो बंद। जो कर दे मुंह बंद उसी को कहेंगे दो बंद। देखिए, जैसे कोई कहेगा, हम कहेंगे कि हम ईमानदार हैं और तुम कह देगा कि नहीं अब तो चोर हैं, तो हमको हो जाएगा मुंह बंद, उसी को कहेंगे दोबंद। यानी एक दूसरे के विपरीत बोलने वाले शब्द को हम दोबंद समास कहेंगे। क्या कहेंगे? दोबंद समास। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग सभी को याद कर लेते हैं। जैसे देखिए, पापा, पाप से पुण्य, सुख दुख, विपरीत बोल रहा है तो इसको कहेंगे दोबंद। तो चलिए हम लोग शुरू से याद कर लेते हैं कि किसको कहेंगे, समास किसे कहते हैं, समास का परिभाषा, समास के भेद। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा बाबू, कहेगा कि पदों के मिलने से क्या बनेगा, तो समास बनेगा, और वर्णों के मेल से कहेगा तो संधि बनेगा। संधि को तोड़ने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, और समास को तोड़ने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। चलिए हम लोग अब पहला कर लेते हैं, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अथवा अवयव तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहेंगे। पहला पद अवयव, पहला पद क्या हो? अवयव तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसमें पहला पद का होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। तो जैसे देखिए, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन जो है, जिसका पहला पद छोटा भी है प्रति, और दिन बड़ा है, लेकिन जो पहला पद है प्रति उस सभी चीज़ में लगता है, तो इसलिए प्रधान होगा कि नहीं होगा? तो पहला पद प्रधान, तो प्रतिदिन। अजन्म, अजन्म, सहर्ष, सह प्लस हर्ष, यथा संभव, यथा जोड़ संभव, प्रतिकूल, प्रति जोड़ कूल, प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। तो धार लीजिएगा समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम लोग करेंगे इसी को, अभी देख लीजिएगा नोट में, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। एक ही शब्द कई बार आ जाता है, तो कई बार भी आ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। जैसे देखिएगा कि एक ही शब्द कई बार आ जाता है। देखिए नोट में हम लिखवा दिए हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो हाथों हाथ, हाथों हाथ, क्या जी? हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात। हाथ प्लस हाथ मिलकर बनेगा हाथों हाथ, दिन प्लस दिन मिलकर बनेगा दिनों दिन, रात प्लस रात मिलकर बनेगा रातों रात। जैसे बरसों वर्ष, महीनों महीना, बरसों वर्ष। तो समझ लीजिएगा कि ये जो जैसे एक ही शब्द कई बार आवेगा तो इसको भी हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। और सबसे ज़्यादा यही पूछता है, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, बरसों वर्ष, महीनों महीना, यही सबसे ज़्यादा पूछता है। ये उप जो है जो कम पूछता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछता है। तो बोलिए आप लोग के धरा जाएगा अव्ययी भाव समास? रातों रात, दिनों दिन धरा जाएगा कि नहीं धरा जाएगा? स्टूडेंट देखिए, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको भी और आपके दोस्तों को भी फायदा हो। चलिए अब हम लोग करेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का मतलब होता है जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन अरे अजिय हो। तो ये सब जो चिन्ह है ना, वो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। का पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे देखते हैं, का लोप हो जाता है, को का सबका लोप हो जाता है। जैसे राजकुमार, तो राजा का कुमार, राजा का कुमार यानी राजा का बेटा,
तो राजा का के यहाँ पर ही देखिए कौची हो गया तो लुप्त हो गया, का यहाँ पर कौची हो गया तो लुप्त हो गया, गायब हो गया। इसमें का है नहीं है, लेकिन इसमें का है, तो गायब हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे राजा का पुत्र, राजा पुत्र, यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त, करुणापूर्ण करुणा से पूर्ण करुणापूर्ण, यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला, पाप से मुक्त पाप मुक्त, शिवकालय शिवालय, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। देखिए सब में जो विभक्ति है ना वो क्या हो जा रहा है, कारक चिन्ह गायब हो जा रहा है, लुप्त हो जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे तत्पुरुष समास कहेंगे। और भी आपसे पूछ सकता है कि जिसमें बताइए कि जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसको कौन सा समास कहेंगे तो तत्पुरुष समास, और जिसका पहला पद प्रधान होता है उसको क्या कहेंगे, अब यही बहु समास। तो एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ लीजिए। अगला बार चलिए हम लोग करेंगे तत्पुरुष समास के भेद। 6 भेद होता है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जो होगा उसमें को का लोप होगा, और करण तत्पुरुष से के द्वारा लोप होगा। संप्रदाय तत्पुरुष में के लिए का लोप होगा, अपदान से का लोप होगा, संबंध तत्पुरुष में का के की का लोप होगा, अधिकरण में पर लोप होगा। तो ये सब का होगा तत्पुरुष में इतना होगा जो कि लोप होगा, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, समझ लीजिए गायब हो जाएगा। अब कर्मधारय समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व व उत्तर पद में उपमान या उपमेय तथा विशेषण या विशेष का संबंध होता है उसे हम क्या कहेंगे कर्मधारय समास। और एक बात है देखिए इसको कर्म, इससे कर्म पता चलेगा कौन चारू है, कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन साधु है, इससे कर्म के पता चलेगा। देखिए हम ट्रिक बना दिए हैं, पहला पद विशेषण दूसरे पद की तुलना में होती है, पहला पद विशेषण दूसरे पद की तुलना में होती है, यानी हमेशा दूसरा पद की तुलना में करते रहेगा। विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान होते हैं। जैसे देखिएगा चरण कमल, कमल के समान गुण, देखिए के समान गुण आया कि नहीं, एक दूसरे के तुलना में है कि नहीं है कि नहीं है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, जो के समान आया कि नहीं, हम आपको बताए, यहाँ देखिए ऊपरे हम आपको बताए कि नहीं बताए कि जो के समान आवेगा तो वहाँ आया कि नहीं जो के समान, यहाँ देखिए गायब हुआ कि नहीं, यहाँ देखिए जो यहाँ से उड़ गया कि नहीं। तो ये सब जो है समास कहलाता है। मृग नयन, मृग के समान नयन, लाल मणि, लाल है जो मणि। तो बताइए कर्मधारय भी समास भी धरा जाएगा, जिससे देखिए पता चले उससे, जैसे मृग के समान नयन तो पता चल रहा है जिसका आँख सुंदर हो, मृग जैसा हो तो सुंदर हो। महान है जो पुरुष, यानी महान है पुरुष जो बहुत बड़ा है पुरुष, तो ज्ञानी पुरुष को हम लोग महान पुरुष कहते हैं। तो इससे पता चलता है, उसका कर्म पता चलता है, तो उसको हम बोलेंगे कर्मधारय समास कहेंगे। क्या कहेंगे कर्मधारय समास कहेंगे। अब आप लोग कहें दिग्गु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे दिग्गु समास कहते हैं। जैसे देखिएगा डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहेंगे तो दिग्गु समास कहेंगे, और जिसका पहला पद प्रधान हो उसके अवयवी भाव समास कहेंगे, और जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसको क्या बोलेंगे तो उसको तत्पुरुष समास बोलेंगे। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए चलिए देखिएगा चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों, जैसी संख्या की बात कर देगा, चमन्नी, अठन्नी, 5 आना, 16 आना, 10 आना, जैसे ही 20 कोण, मतलब ये क्या देगा 3 कोण, चतुर्भुज, षटभुज, यानी जैसी संख्या की बात कर देगा तो हम लोग समझ जाएंगे संख्या पूर्वे दिग्गु समास, संख्या पूर्वे दिग्गु समास, संख्या पूर्वे दिग्गु समास। अब द्वंद समास, जो कर दे मुंह बंद उसी को कहेंगे द्वंद। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद समास कहलाता है। जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसको द्वंद समास कहते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसको द्वंद समास
समास कहते हैं। और जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट है जो कि एग्जाम में लड़ेगा। समझ गए कि नहीं? इसको डायरेक्ट आपको एग्जाम में लड़ जाएगा। तो दोनों शब्द एक दूसरे से उल्टे होते हैं। इसमें क्या होगा कि दोनों शब्द एक दूसरे से उल्टा होगा। जैसे पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, एड़ी चोटी, आग पानी, आय व्यय, तो ये सब जो ऐसा ही द्वंद्व समास भी धरा जाएगा। दिग्गु समास भी एकदम ऐसा ही धरा जाएगा कि जिसका पहला पद संख्या वाचक हो उसको दिग्गु समास कहेंगे, और जिसका विपरीत हो एक दूसरे का, जैसे पाप और पुण्य, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा कि नहीं? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता को दिखाता है, किसी तीसरे पद का निर्माण कर देता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे देखिएगा कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे चतुर्भुज, चार है जिनकी भुजाएं अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, उदर का मतलब पेट होता है, जिसका लंबा है पेट अर्थात गणेश। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। तो ये जितना भी आप लोगों को है कि जिससे अलग अर्थ निकल जाएगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है लेकिन उससे जो तीसरा पद निकलता है वो प्रधान हो जाता है, उसी को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। स्टूडेंट, आप लोगों को अब इसका जो समास हो गया, अब समास का जो भी है हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और ऑब्जेक्टिव करवाने के बाद आप लोगों को इसको क्लियर करवा देंगे पूरा के पूरा। तो आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट करें, जिससे कि हमको अगला वीडियो लाने की आप लोगों के सामने मन हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।